नेहा, थैंक यू सो मच। हम लोग ईएफटी टैपिंग करेंगे। और ईएफटी टैपिंग एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, जैसे आप जानते हो, जिसमें हम स्पेसिफिक मेरिडियन एंड पॉइंट्स पे टैप करते हैं। और जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, यहाँ पर टैप करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम टैप करते हैं। और जब हम ये टैप करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक कामिंग सिग्नल मिलता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब हम अपने स्टेट ऑफ ट्रॉमा को एक फाइट फ्लाइट स्टेज में से निकल कर एक काम स्टेट में होकर उसे देखते हैं, तो हम ट्रॉमा को इंटीग्रेट सही से कर पाते हैं। तो आज हम इनाया के लिए टैपिंग करेंगे और हम उसकी एंजाइटी के लिए टैपिंग करते हैं। तो जब हम एंजाइटी के लिए टैपिंग करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को इनाया के दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इनाया क्या सोचती है, इनाया क्या महसूस करती है, इनाया क्या किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज या अपने बॉडी पोस्चर को लाइक किस तरीके से रहती है, यूं रहती है, यूं रहती है, किस तरीके से वो सांस लेती है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे और हम उसके बिहाफ पे टैपिंग करेंगे, तो जब हम ऐसे टैपिंग करेंगे तो हम वॉइस आउट कर पाएंगे कि वो क्या महसूस कर रही है। एंड जब हम राउंड्स ऑफ टैपिंग बार बार, जैसे आज तो हम एक ही बार करेंगे, बट अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और टैप करोगे, तो जो इनाया की जो एंजाइटी की वजह से आप अपने बॉडी में महसूस करते हो, वो जो इमोशनल चार्ज है, वो धीरे 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 करते करते कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम एज अ पेरेंट को रेगुलेट जो करते हैं बच्चों के लिए, अगर हम काम डाउन रहते हैं तो बच्चों में भी काफ़ी हेल्प होता है। सो दैट इज़ द होल पर्पस। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछने हैं? नहीं नहीं, आई एम एक्चुअली, मेरे को ना स्टार्टिंग गूज बम्स जब आपने बोला एज टेक इनाया, और मैं उसको इमेजिन करना स्टार्ट किया, तो इट लाइक बहुत, मैं बस स्टार्ट करना चाहती हूँ एक्चुअली। श्योर श्योर। तो जब मैं कह रही हूँ कि इनाया की एंजाइटी, जो वो अपने बॉडी में जो बेचैनी, रेस्टलेसनेस जो भी वो महसूस करती है, अगर मैं उसके बारे में सोचूं, तो आपके ब्रेन में अगर हम 0 पकड़े कि कोई एंजाइटी नहीं है और 10 कि भाई बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो कौन सा नंबर आपके दिमाग में आता है? अभी जो करंट चल रहा है, जैसे अभी कुछ टाइम से उसका जो चल रहा है, तो मैं 10 ही लूंगी। अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ नंबर 10 पे एंजाइटी है, और अगर मैं अपने पूरे बॉडी को, यानी कि आप अगर अपने पूरे बॉडी को स्कैन करें सर से लेके पाँव तक, तो वो एंजाइटी आपको अपने बॉडी में कहाँ पर महसूस हो रही है? मेनली वो जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है उसको, तो वो अपना आई थिंक हैंड से स्क्रैच करना, कभी कभी अपनी लेग्स को थोड़ा स्क्रैच करती है, या अपनी आर्म्स को थोड़ा सा स्क्रैच करती है। राइट। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इनाया क्या करती है वो नहीं। जब मैं एज अ पेरेंट इनाया की एंजाइटी के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे अपने बॉडी में, यानी कि नेहा को अपने बॉडी में वो एंजाइटी की वजह से जो भी महसूस होता है वो कहाँ पर महसूस होता है? मुझे लाइक इन माय हार्ट, मुझे बहुत हार्ट। बुरा लगता है कि क्यों हो रहा है मेरी मतलब बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हार्ट में महसूस होता है। और हार्ट में क्या महसूस होता है? ऐसे क्या कहेंगे, प्रेशर है कि ऐसे फियर, टाइट? फियर है। डर सा होता है कि मतलब मैं खुद एक एक तरह से मेरे में एंजाइटी आ जाती है उसको ऐसे देखकर कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और नंबर 10 पर ही महसूस होते हो आपको भी? अ, हाँ, मैं नंबर 10 पे ही कहूँगी, जब उसका हाई लेवल पे होता है, मेरा 10 पे ही होता है। तो पहले हम इनाया के लिए टैपिंग करने के पहले हम आपके लिए टैप करते हैं, ताकि आप उस एंजाइटी को लेकर काम डाउन हो सको, ताकि फिर जब इनाया को एंशियस होते हुए देखोगे, तो क्योंकि आप शांत रह पाओगे तो आप उससे हाँ बेहतर जी, मदद कर पाओगे। हाँ, जी। तो लेट्स स्टार्ट टैपिंग। आप मुझे गाइड करिएगा। तो मैं उन पॉइंट, मतलब देखिए, मैं आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर पाऊंगी, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं आप मुझे गाइड करिए। अगर टैपिंग करते हुए आपको लगे कि जो मैं कह रही हूँ वो आप महसूस नहीं कर रहे हो, मुझे टोक दीजिए और कहिए नहीं रीना, ये नहीं, ये महसूस कर रही हो। तो आप ओके, हाँ जस्ट जी। फील फ्री, क्योंकि मैं नहीं जानूंगी कि आप क्या महसूस कर रहे हो। ठीक है? सो और आपका उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना और उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है।
उसे इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग। हम लोग यहाँ से टैपिंग शुरू करते हैं, जिसको हम कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं। राइट से लेफ्ट पे टैप कर सकते हो, लेफ्ट से राइट पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, डजेंट मैटर, कैसे भी टैपिंग कर सकते हो, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। सो इट डज नॉट मैटर एट ऑल। एम है कि आप कोई तो एक बाजू में मैट टैप करिए, बिकॉज बॉडी सिमेट्रिकल है, वो हेल्प अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग। हालांकि मुझे इनाया की एंजाइटी को देखकर बहुत एंजाइटी महसूस होती है। बहुत एंजाइटी महसूस होती है। ये एंजाइटी मुझे मेरे हार्ट में महसूस होती है। ये एंजाइटी मुझे मेरे हार्ट में महसूस होती है। और मैं इस एंजाइटी को एक्सेप्ट करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ। एक्नॉलेज करती हूँ। हालांकि हमेशा सीखा है कि पॉजिटिव सोचो, कि पॉजिटिव सोचो। लेकिन अगर मैं एंजाइटी को एक्नॉलेज नहीं करूँगी, उस फीलिंग को महसूस नहीं करूँगी, तो शायद उसके आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी। हालांकि मुझे अपने हार्ट में एंजाइटी महसूस होती है। इनाया को एंशियस देखकर मैं बहुत एंशियस हो जाती हूँ। और इस वक्त मैं अपने आप को शांत हो जाने की इजाजत देती हूँ। अपने बॉडी में रिलैक्स हो जाने की इजाजत देती हूँ। ये एंजाइटी नंबर 10 पर है। मुझे हेल्पलेस महसूस होता है। मैं अपनी बेटी की मदद करना चाहती हूँ। हर एक तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब नहीं होता है तो दुख होता है। बहुत दुख होता है। और इस दुख को और अपने इस भाव को, इस फीलिंग को मैं एक्नॉलेज करती हूँ। क्योंकि मैं भी गिव अप नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ। और मैं उसको जितना बन पड़े मदद करती रहूंगी। तो एंजाइटी होती है एंड इट्स ओके। मैं जब मुझे एंजाइटी होती है मैं गहरी सांस ले लेती हूँ। हाँ, और मुंह से ब्रीद आउट कर देती हूँ, ताकि मैं शांत रह सकूं। क्योंकि जब मैं शांत रहूंगी तो इनाया शांत रहेगी। मैं शांत रहूंगी तो इनाया को बेहतर मदद कर पाऊंगी। मैं इनाया से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उसे हमेशा मदद करने की हमेशा कोशिश करती रहूंगी। या वेरी गुड। आपका वो जो नंबर 10 था एंजाइटी का, अभी किस नंबर पर है? बढ़ गया है या उतना ही है, कैसा है? नहीं, आई एम फीलिंग लाइक इमोशनल और बेटर, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है डेफिनेटली। लाइक मैं कंट्रोल कर रही हूँ बट आई मैं रोना भी शुरू ना कर दूं, बट पहले से बट अगर आप रोना चाहो तो आप रो सकते हो, बिकॉज जब वो निकल जाएगा आपके अंदर से तो आपको ज्यादा हल्का महसूस होगा। तो अगर मैं नंबर 10 पकड़ूं, पहले था, तो आप कौन से नंबर पर होगा? 6 तक आ गया है। 6 तक आ गया है। आपके आसपास पानी का ग्लास होगा, आप एक सिप पानी पी सकते हो प्लीज। पानी पिया आपने? पिया। ठीक है। हाँ, लेट्स कंटिन्यू।
लेट्स स्टार्ट। हालांकि हालांकि मेरी एंजाइटी पहले नंबर 10 पर थी, मेरी एंजाइटी पहले नंबर 10 पर थी, अब 6 पर आ गई है। अब 6 पर आ गई है। थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। पहले मुझे हेल्पलेस महसूस हो रहा था, पहले मुझे हेल्पलेस महसूस हो रहा था, अब क्या महसूस हो रहा है? अब मुझे एक थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी सी लग रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, मतलब समझा। एक वेरी गुड, रास्ता फ़ील हो रहा है। वेरी गुड। सो हालांकि हालाँकि पहले मुझे लगा था कोई रास्ता ही नहीं है, पहले मुझे लग रहा था कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते जैसे बंद हो गए होते हैं। सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हैं। लेकिन अब लेकिन अब मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। शायद मैं अपनी बेटी को मदद कर पाऊंगी, शायद मैं अपनी बेटी को मदद कर पाऊँगी और शायद ज़रूर मदद कर पाऊंगी। और शायद ज़रूर मदद कर पाऊँगी। शायद वो सिर्फ थॉट था कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, शायद सिर्फ़ एक थॉट था कि सब दरवाज़े बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं एक नेगेटिविटी के चक्कर में फंस गई थी। जिसकी वजह से मैं एक नेगेटिविटी के चक्कर में फँस गई थी। एंड दैट्स ओके। और दैट्स ओके। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं अपने आप को ये फीलिंग्स को महसूस करने की पूरी इजाज़त देती हूँ। और मैं अपने आप को ये फीलिंग महसूस करने की पूरी इजाज़त देती हूँ। हालांकि हालाँकि पहले मुझे हेल्पलेस महसूस हो रहा था, पहले मुझे हेल्पलेस महसूस हो रहा था, लेकिन अब मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन अब मैं पॉज़िटिव हूँ। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। शायद इनाया भी शांत और काम डाउन हो सकती है, शायद इनाया भी काम डाउन और शांत हो सकती है, जैसे मैं महसूस कर रही हूँ। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ। शुरुआत मुझसे होगी, शुरुआत मुझसे होगी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सारा टाइम बिताती है। क्योंकि मेरे साथ बहुत टाइम बिताती है। हालांकि हालाँकि पहले मुझे एंजाइटी महसूस हो रही थी, पहले मुझे एंग्ज़ायटी महसूस हो रही थी, अब मैं अपने अंदर इस शांति को एक्सेप्ट करने की इजाज़त देती हूँ। अब मैं अपने अंदर इस शांति को एक्सेप्ट करने की इजाज़त देती हूँ। इस शांति को अपने अंदर रहने की और महसूस लगातार करने की इजाज़त देती हूँ। इस शांति को अपने अंदर रहने की और हमेशा लगातार रहने की इजाज़त देती हूँ। या पहले बहुत एंजाइटी थी, पहले बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी, अभी भी एंजाइटी है, अभी अभी भी है एंग्ज़ायटी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन हाँ, पहले से फ़र्क है, थोड़ा-सा फ़र्क है। शायद मुझे सिर्फ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत थी। शायद मुझे सिर्फ़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत थी, शायद मुझे सिर्फ अपने फ़ियर को महसूस करने की ज़रूरत थी। शायद सिर्फ़ मुझे अपने फ़ियर को महसूस करने की ज़रूरत थी, शायद ये फ़ियर भी मुझसे प्यार ही करता है। शायद ये फ़ियर भी मुझसे प्यार ही करता है, शायद ये फ़ियर इनाया से भी प्यार करता है। शायद ये फ़ियर इनायत से भी प्यार करता है, और शायद ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। शायद ये फ़ियर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। लेकिन मैं अटक गई थी। मैं अटक गई थी, मुझे लेकिन फ़ियर मैं की अटक गई। ज़रूरत नहीं है। मुझे फ़ियर की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने के लिए फ़ियर की ज़रूरत नहीं है मुझे। आगे बढ़ने के लिए मुझे फ़ियर की ज़रूरत नहीं है। फ़ियर को मैं अपना दोस्त बना सकती हूँ, फ़ियर को मैं अपना दोस्त बना सकती हूँ, लेकिन इनाया को मैं जितना प्यार करती हूँ, लेकिन इनाया को मैं जितना प्यार करती हूँ, वो प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वो प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगली बार अगर मैं ऐसे फंस जाऊं, अगली बार मैं अगर ऐसे फँस जाऊँ, अपने थॉट्स में फंस जाऊं, अपने थॉट्स में फँस जाऊँ और मेरे थॉट्स एंटेंगल हो जाएं, और मेरे थॉट्स एंटेंगल हो जाएँ, तो मैं अपने आप को याद दिला सकती हूँ मैं अपने आप को याद दिला सकती हूँ कि कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा डर गई हूँ, अभी मैं थोड़ा डर गई हूँ, एंड इट्स ओके। इट्स ओके। मैं एक गहरी सांस ले सकती हूँ मेरी साँस ले सकती हूँ और अपने फियर को तब्दील कर सकती हूँ, और अपने फ़ियर को बदल सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हूँ। हाँ, उसे ट्रांसफॉर्म करके लव में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ।
उसे लव में ट्रांसफॉर्म कर सकूं। हाँ, आई लव इनाया, आई लव इनाया, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं इनाया को बहुत प्यार करती हूँ मैं इनाया को बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और वो जैसी भी है और वो जैसी भी है मैं उसे पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। मैं उसे पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, और मैं अपने आप को और मैं अपने आप को अपने डर और एंजाइटी के साथ अपने डर और एंजाइटी के साथ पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। या सो जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, एक सिप पानी पीजिए आप, एंड जस्ट एक बार नाक से सांस लीजिए। हाँ, मुंह से ब्रीद आउट कर दीजिए। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। अभी जब ब्रीद आउट करेंगे तो बलून जैसे ब्लो करते हैं ना, वैसे ब्रीद आउट करेंगे। सो लेट्स ब्रीद इन एंड वेरी गुड। जब हम मुंह से ब्रीद आउट करते हैं, एक लंबा ब्रीद आउट करते हैं, तो हम अपने पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जो होता है ब्रेन का, उसे एक एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिससे हम अपने बॉडी में शांत महसूस करते हैं। सो लॉन्गर एक्सलेशन बहुत मदद करता है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि जो आपकी एंजाइटी, अगर आप इनाया को एंशियस होते हुए देखोगे, तो आप पहले 10 पे थे, अब आप अभी आप विजुलाइज करिए कि इनाया बहुत एंशियस हो रही है, बहुत रेस्टलेस हो रही है। आप अभी अपने आप को किस नंबर पर देख रहे हो? अ, मैं अभी अगर उसको होती है तो अभी मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है कि मैं उसको जाके एक हग करके पूछूंगी कि बेटा इट्स ओके, क्या हुआ है। तो आई राइट। आई थिंक आई वुड से कि काफी कम, टू मे टू। बी, क्योंकि आपके हाँ पास आपके पास अभी वहां पर कोई टेडी बेयर जैसा कुछ है या कोई हाँ तकिया है? है, आप एक टेडी बियर है। टेडी बेयर पकड़ सकते हो अपने हाथ में? मैं लेकर आऊँ वो हाँ जी, बस हाँ बहुत जी। बड़ा है, बहुत बड़ा है। दैट्स ओके, परफेक्ट। तो अभी आप उसको अपने इस टेडी बेयर को ऐसे पकड़िए जैसे आपने इनाया को पकड़ा है। विजुलाइज करिए कि आपने इनाया को पकड़ा हुआ है और इनाया बहुत रेस्टलेस हो रही है। और आप अभी हम टैप करेंगे। अगर आप टैप करना चाहो तो आप टैप करिए, वरना आप टेडी बेयर के पीठ पे ऐसे ऐसे, या जो आप कर रहे हो ऐसे ऐसे रब कर दीजिएगा। ठीक है? अच्छा ठीक। हाँ, सो लेट्स डू दैट। कि इनाया अच्छा बहुत रेस्टलेस है, बहुत परेशान है, आप उसको हक कर रहे हो। पहले इनाया को सपोर्ट करने के पहले आपने गहरी सांस ले ली है नाक से और मुंह से ब्रीद आउट करेंगे। और इनाया बहुत रेस्टलेस हो रही है, तो हम बोलेंगे लेट्स, आप अगर टैप कर सको तो टैप करिए, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप उसको पकड़ के रखिए। सो हालांकि हालांकि तुमको बहुत रेस्टलेस महसूस हो रहा है, तुमको बहुत रेस्टलेस महसूस हो रहा है, तुमको बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, तुमको बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, बट मम्मा आपके साथ है बट मम्मा आपके साथ है, और मम्मा आपको फुल्ली सपोर्ट कर रही है। मम्मा आपको फुली सपोर्ट कर रही है। हालांकि हालांकि आपको बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, आपको बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, लेकिन मम्मा आपको बहुत प्यार करती है। लेकिन मम्मा आपको बहुत प्यार करती है। बिकॉज ये एंजाइटी और ये बिहेवियर इनाया नहीं है। बिकॉज ये एंजाइटी और बिहेवियर ये नया नहीं है। इनाया इससे, इनाया का कोर बहुत अलग है। इनाया का कोड बहुत अलग है, और मैं तुम्हें और मैं तुम्हें इन बिहेवियर्स के साथ इन बिहेवियर के साथ पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। आई लव यू अ लॉट। आई लव यू लॉट। मम्मा लव्स यू अ लॉट। मम्मा लव्स यू लॉट। पापा लव्स यू अ लॉट। डैडी लव्स यू लॉट। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। फिर से टैप करेंगे। हालांकि हालांकि तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, मैं बहुत बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, बट इट्स ओके। बट इट्स ओके। मम्मा इज देयर टू लव यू। मम्मा इज हियर टू लव यू। मम्मा इज देयर टू सपोर्ट यू। मम्मा इज हियर टू सपोर्ट यू। अब आप उसको पकड़िए टेडी बेयर को एंड विजुलाइज करिए वो इनाया है। एंड अभी जो मैंने आपसे कहा, सो आप नाक से सांस लेंगे एंड मुंह से ब्रीद आउट करेंगे और उसके पीठ पे स्ट्रोक करते हुए बोलोगे इट्स ओके, वी आर इट्स ओके। फाइन, वी आर वी आर फाइन, फाइन। वी आर सेफ, वी आर सेफ। इट्स ओके। इट्स ओके।
या सो जब भी अगर होगा तो ये अगर आप टैपिंग उसके साथ में कर पाना, पहले तो आप खुद को जैसे शांत कर लीजिएगा, फिर आप हाँ उसको जी। जैसे आप बोले गोद में पकड़ के पीठ पे जैसे रब कर दिया, हम्म, ऐसे करके पीठ पे टैप कर दिया, या जैसे अभी हमने जो बोला आपने वो बोल दिया। और ठीक। 3 राउंड्स ऑफ ब्रेथ जैसे कि वापस करेंगे, सो ब्रीद इन करिएगा उसको लगा कर, ताकि जो आप महसूस कर रहे हो, जो जिस तरीके से आप ब्रीद कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग उसके बॉडी को इम्पैक्ट करेगी और उसकी ब्रीदिंग भी काम डाउन होगी। कई बार जब हम बच्चों को पकड़ते हैं वो नहीं आना चाहते हमारे पास, पकड़ के रहना भी नहीं चाहते हैं, तो उस वक्त अगर आप ऐसे ही टेडी बेयर को पकड़ कर भी आप बोल दोगे बट मम्मा लव्स यू इनाया, डैडी लव्स यू इनाया, वी लव यू अ लॉट, और आपने वो भी टैपिंग कर दी, इट विल स्टिल हेल्प हर। ओके, सो दैट्स समथिंग दैट वी वुड डू। अब डेफिनेटली। अगर हम इनाया का सोचें कि हाँ इनाया को जी। जो रेस्टलेसनेस महसूस हो रहा था, अभी आपने ये राउंड ऑफ टैपिंग किया, अब क्या नंबर पे आपको फील हो रहा है? नॉर्मली जब मैं उसको हग करती हूँ तो वो थोड़ा काम डाउन होती है, बट अब इसके बाद 10 से अगर मैं जाऊँ तो मैं उसको 7 पे आऊंगी मैं। अभी क्या महसूस कर रही है इनाया? अगर आप इनाया के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो क्या अभी महसूस कर रही है? अभी जो रेस्टलेसनेस थी कि कभी बिल्कुल, कभी इधर गिरना या कभी इधर जंप होना, अभी वो काम डाउन है। बट इनसाइड अभी भी मेरे एंजाइटी बहुत है, और मतलब मुझे कुछ करना है, मैं बहुत एंग्शियस हूँ। मैं अभी राइट, जंप अराउंड नहीं कर रही, बट एंग्शियस हूँ। वेरी गुड, लेट्स टैप। हालांकि हालांकि। मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, अब मैं ओके। इनाया के पर्सपेक्टिव से टैप कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। हालांकि हालांकि मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर लेकिन मेरे अंदर बहुत सारा गड़बड़ इमोशन है, बहुत सारा गड़बड़ इमोशन है। बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारी बेचैनी है। बिल्कुल भी शांति बहुत दूर है मेरे मुझसे। शांति बहुत दूर है मुझसे। मैं भी शांत होना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं शांत होना चाहती हूँ। मुझे भी काम डाउन होना है, मुझे भी बहुत काम डाउन होना है। बट अभी मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। एंड आई एक्नॉलेज एंड दिस आई एक्नॉलेज रेस्टलेसनेस। दिस रेस्टलेसनेस। हालांकि हालांकि थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर है, लेकिन मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। लेकिन मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। मेरे अंदर बहुत बेचैनी है। मेरे अंदर बहुत बेचैनी है। ये बेचैनी मैं शायद भाग कर या जंप करके अपने अंदर से निकाल कर खुद को शांत करना चाहूंगी। ये बेचैनी मैं अपने अंदर से शांत करना चाहूंगी, भाग कर या जंप करके। तो मैं अपने मम्मा के साथ एक वॉक के लिए जा सकती हूँ, तो मैं मम्मा के साथ एक वॉक के लिए जा सकती हूँ, या मैं बॉल पे बाउंस कर सकती हूँ, या मैं बॉल पे बाउंस कर सकती हूँ, या मैं मम्मा से डीप प्रेशर ले सकती हूँ, अच्छा प्रेशर ले सकती हूँ। या मैं मम्मा से डीप प्रेशर ले सकती हूँ। शायद उससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। शायद उससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। हालांकि हालाँकि मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, लेकिन इस रेस्टलेसनेस के बारे में बात कर कर लेकिन इस रेस्टलेस के बारे में बात कर कर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मैं अपने आप के इस रेस्टलेसनेस को मैं अपने आप के इस बेचैनी को, रेस्टलेसनेस को स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ, और इसे बदलने के लिए और इसे बदलने के लिए रेडी हूँ। रेडी हूँ। हाँ, अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको अगर हम इनाया का सोचे तो? अ, पहले से काम डाउन है, बट अभी मैं किसी से उस मूड में नहीं हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल होके बात करूँ, बट शांत हूँ। ओके, हालांकि हालाँकि रेस्टलेसनेस शायद थोड़ा शांत हो रहा है, रेसिस्टनेस शायद थोड़ा शांत हो रहा है, बेचैनी थोड़ी कम हो रही है, बेचैनी थोड़ी कम हो रही है, बट इन इमोशंस को बट इन इमोशंस को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे थोड़ा अकेले बैठना है, मुझे थोड़ा अकेले बैठना है,
मैं चाहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैं चाहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अकेले बैठकर मैं अकेले बैठकर इन फीलिंग्स को सेटल होने की इजाज़त देती हूँ, इन फीलिंग्स को सेटल होने की इजाज़त देती हूँ, क्योंकि शायद उसके बाद क्योंकि शायद उसके बाद मुझे अपने अंदर शांत महसूस होगा। मुझे अपने अंदर शांत महसूस होगा। मेरे मम्मी शांत हैं, मेरी मम्मी शांत हैं, तो मैं भी शांत हो सकती हूँ। तो मैं भी शांत हो सकती हूँ। एंड इट्स ओके। एंड इट्स ओके। कभी कभार अगर मैं बेचैन हो गई तो भी इट्स ओके। कभी-कभार मैं बेचैन होगी तब भी इट्स ओके। माई मम्मा लव्स मी, माय मम्मा लव्स मी, माई डैडी लव्स मी। माय डैडी लव्स मी। मुझे दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे दोनों बहुत बहुत प्यार करते हैं, और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा धीरे-धीरे सब कुछ बदलने लगेगा और शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने अंदर भी शांत और कामनेस महसूस कर पाऊंगी। और मैं अपने अंदर शांत और कामनेस महसूस कर पाऊँगी। आई लव माई सेल्फ, आई लव माय सेल्फ, आई लव माई पेरेंट्स। आई लव माय पेरेंट्स। या जस्ट टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन। अभी कैसा लग रहा है आपको? फील रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अगर मैं इनाया के हिसाब से सोचूं तो वो कैसा महसूस कर रही होगी? अ, इस टाइम तक अभी वो अच्छे से मतलब स्माइल वगैरह उसका स्टार्ट हो गया होगा, तो आई वुड से 1 और 2 अगर वेरी नंबर गुड, में बोले वेरी गुड। तो जब भी आपको लगे कि एंजाइटी आ रही है, आप अगर खुद के लिए ये फर्स्ट राउंड ऑफ टैपिंग और इनाया के लिए वो सेकेंड राउंड ऑफ टैपिंग बार 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 बार, क्योंकि एक बार में, क्योंकि अपने ब्रेन को ना एक आदत हो गई होती है एक तरीके से सोचने की, एक तरीके से बॉडी को भी एक आदत हो गई होती है एक तरीके से रहने की। तो जब आप ये बार बार करोगे, तो जैसे हम मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना जिम में जाके, वैसे ये थॉट पैटर्न जब हम बार बार डालेंगे, तो वो पाथवे हमारे ब्रेन का स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें हम खुद को शांत रख पाएंगे और इनाया शांत रख पाएगी क्योंकि आप शांत रह पाओगे, यू नो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेरा एक क्वेश्चन था, तो जैसे टैपिंग है, अभी जैसे कि आप करने के बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो नॉर्मली जब उसकी एंग्ज़ायटी आती है, तो एंग्ज़ायटी के साथ बिहेवियर आ जाता है, तो उस टाइम बहुत chaos सा हो जाता है सब। तो ऐसा मतलब ये टैपिंग उसी टाइम करनी है कि मैं कभी भी जब मुझे लगता है कि अच्छा ये टाइम है, मैं दिन में कभी भी कर लूँ और मे बी वेरी उस वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझ गई आपकी बात कि एग्जैक्टली exactly जब एनजाइटी वाले स्टेट में पहुंची है ना, है तब टैप करना है या इन जनरल करना है। मुझे लगता है इन जनरल अगर आप रोज कर लोगे तो काफी हेल्प होगा, तो शायद हम उस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं कि इतना ज्यादा एनजाइटी आ जाए। हाँ सो जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप रोज करोगे तो शायद दिन दिन बे दिन, एंड ऑफ कोर्स देखिए, हम टैपिंग कर रहे हैं बट उसके साथ साथ उसको सेंसरी सपोर्ट और एक्सरसाइजेस वो सब जरूरी है। हाँ जी। बाहर वॉक पर लेकर जाना, जो भी, जैसे उसकी जो सेंसरी डाइट है वो ज़रूरी। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ जब हम इमोशनली वर्क कर लेंगे और सेंसरी वाइज भी उसको सपोर्ट करेंगे और वो होने के पहले ही टैपिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी उसमें चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली। और हम दिन में कितने टाइम भी कर सकते हैं ना? इसका कुछ कितनी लिमिट बार नहीं भी, है? ना ना, कितनी बार भी आप टैपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील ठीक है। वेरी रिलैक्स, तो उसके साथ मेरे को अपने लिए भी अच्छा लग रहा है करके। या वेरी गुड। थैंक यू सो सिर्फ इतना मच। है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड जब आप कर रहे हो, बिकॉज आप इमोशंस प्रोसेस कर रहे हो, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कर रहे हो तो ये जो गहरी सांस, जैसे नाक से लेना एंड मुंह से ब्रीद आउट करना, ये कम से कम 3 बार करना, बिकॉज ब्रीद आउट लंबा करोगे तो काफ़ी बेहतर फील करोगे, काफ़ी बेहतर, यू नो। सो दोनों कंबाइन करना। थैंक यू सो ऑल मच। राइट। मैं बहुत मोस्ट बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही हूँ आपकी हेल्प का। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम।